संसार जो है अज्ञानी की भांति जो है भटक रहा है। तो यदि इसको जान लिया जाए तो जो भटकाव है इधर उधर ऐसे वैसे, उस भटकाव को कम किया जा सकता है। जो हमारी वृत्तियां विचलित हैं, इधर उधर भटकती हैं, जो मन इधर उधर विचलित रहता है, तो इन वृत्तियों को, मन को, विषयों को रोका जा सकता है भटकने से, जाने से, अपने ध्येय मार्ग पर लगाया जा सकता है। जैसे एक और विषय को यहाँ पे इसी में जो है तीनों को एक साथ साथ हम लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा आपको, प्रकृति को भी और ईश्वर को और जीवात्मा को। तो इसमें क्या हो जाता है कि फिर प्रकृति के बारे में छूट जाता है, जीवात्मा के बारे में छूट जाता है। तो हमने आज चिंतन ये किया था इसके विषय में कि आज जो है तीनों के बारे में एक साथ साथ बताएंगे तो शायद मुझे लगता है कि जल्दी क्लियर हो जाएगा वो चीज़, फिर आप लोगों को बड़ा अच्छा रहेगा बताने में, समझने में भी। तो एक विषय हमने लिया है कि परमात्मा जो है सबका, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, परमात्मा जो है संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सबका उत्पादक और पालक तथा रक्षक है। इसलिए परमात्मा जो है सबका माता पिता है। परमात्मा जो है सभी प्राणियों का माता पिता है, ये ध्यान रखिएगा। परमात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा जो क्या करता है, सबको, सभी जितने भी जीव जंतु प्राणी जगत है इस संसार में, उन सभी को उत्पन्न करता है, सबको पालन करता है, सबका रक्षण करता है, रक्षा भी वही करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि दुर्गा सप्तशती में जब पाठ होता है तो उसमें ये आता है कि ये देवी इस अंग का रक्षा करती हैं, ये देवी इस अंग का रक्षा करती हैं। आप लोगों ने सुना होगा शायद दुर्गा सप्तशती के पाठ का, तो वो भी ब्रह्म का ही एक अंग है, ठीक है। तो इसमें जो है परमात्मा जो है, परमात्मा सभी जितने भी संसार के प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का माता पिता है। परंतु अब यहाँ पे दूसरा भेद मैं ले रहा हूँ जीवात्मा का। जीवात्मा जो है, समस्त जीवों का, जो जितने भी जीव हैं उनका माता पिता न तो है, न ही था और न कभी भविष्य में हो सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो जीवात्मा है वह किसी का न माता है, न किसी का पिता है, न भविष्य में किसी के माता पिता होगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब ये बात जो लोग कहते हैं कि फलां आदमी मेरे पूर्वज थे, हैं, जीवात्मा तो निकल गई। अब बताइए जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के दादा दादी होंगे कि नहीं हैं, किसी के दादा दादी नहीं होंगे, शायद मर ही गए होंगे। तो अब आप उनके शरीर को रखे होंगे, फोटो को रखे होंगे, तो कहते होंगे कि ये मेरे दादा दादी हैं और इनको हम, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमको, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। परंतु हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जीवात्मा कभी किसी के माता पिता न था, न है, न भविष्य में कभी होगा। क्यों? क्योंकि जीवात्मा लिंग होती नहीं है, जीवात्मा माता पिता होती नहीं है, क्योंकि वह जैसे ही मरती है वह दूसरे शरीर में चली जाती है, ठीक है। परंतु इसीलिए जो है परमात्मा जो है क्या है, परमात्मा माता पिता है। क्यों? क्योंकि वह सदा हमारे साथ बना रहता है कि नहीं रहता है। मान लीजिए हमको कोई घटना हमारे साथ घटित होने वाली होती है तो वहाँ परमात्मा हमारा रक्षा करता है। और हम लोग अभी जो जी रहे हैं, जो इतनी उम्र जी रहे हैं, आज जो हमारा जीवन सुबह से लेकर के अब तक का जो जीवन बीता है, इसका कहीं ना कहीं पालन पोषण कौन कर रहा है? परमात्मा ही तो कर रहा है ना, परमात्मा ही कर रहा है। मान लीजिए कि कोई घटना घटित होने वाली होती है और जैसे गाड़ी आ रही है और आप अपनी गाड़ी चला करके लेके जाते हो और गाड़ी वाला और आप लोग भिड़ते नहीं हो, वहाँ पे लड़ते नहीं हो, नहीं तो लड़ जाना चाहिए ना, है ना। तो एक देखिए उसके अंदर भी परमात्मा चेतना रूप में बैठा हुआ है और आपके अंदर भी चेतना रूप में बैठा हुआ है। इसलिए परमात्मा जो है दोनों की रक्षा कर देता है कि दोनों आपस में न लड़ें। तो ये कौन कर रहा है, ये हमें नहीं पता है कि ये कौन कर रहा है। नहीं तो हम तो जैसे मान लीजिए कि ये दोनों तरफ से आए और दोनों तरफ से लड़ जाते, तो ये परमात्मा ही तो कर रहा है ना।
हमें समझना चाहिए कि जो जितना कार्य हो रहा है यह सब परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, किसी और के द्वारा ये नहीं हो रहा है। और जीवात्मा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो है किसी की रक्षा कर दे। करती है क्या किसी की रक्षा? नहीं करती। अदृश्य होकर के परमात्मा रक्षा करता है। परंतु मनुष्य तो ऐसा है कि किसी के सामने कोई मर रहा हो तो नज़रें हटा के आदमी निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए वह किसी का रक्षक भी नहीं हो सकता है, ना किसी का पालन करने वाला हो सकता है। इसलिए जीवात्मा अल्प है, जीवात्मा माता पिता नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रकृति समस्त सांसारिक पदार्थों का उपादान कारण होते हुए भी सभी तरह के सब जीवों का माता पिता नहीं है। प्रकृति के जितने भी पदार्थ से हम लोग बने हुए हैं, उपादान कारण ही तो ये शरीर है प्रकृति का, है कि नहीं? प्रकृति का उपादान कारण शरीर है, फिर भी वह जो है किसी ईश्वर की तरह सब जीवों की माता पिता नहीं हो सकती है, क्योंकि वह जड़ है, ठीक है। जैसे यह आत्मा से भी निकृष्ट है, ठीक है। इसमें तो कोई चेतना होती ही नहीं है, इसलिए कभी किसी का माता पिता होने की संभावनाएं हो ही नहीं सकती है। इसीलिए यदि कोई आपका माता पिता के समान है तो वह कौन है? वह ईश्वर है। तो इसलिए हमें ईश्वर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा भी अभी उतनी मजबूत फॉर्म में नहीं है कि वह किसी की माता बन सकती है। मुक्त भी हो जाए तो भी वह पूरे प्राणियों, पूरे संसार के माता पिता नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके अंदर यदि उसके अंदर कोई मर जाता है तो उसे जिलाने की शक्ति नहीं है, ठीक है। पर जीवात्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि कोई मर जाए तो उसको जिला दे, परंतु परमात्मा के अंदर है कि वह जन्म दे देता है दूसरे प्राणियों में, उतनी सामर्थ्य है। इसलिए परमात्मा की तरफ हमें जाना चाहिए। कोई मर रहा हो तो जीवात्मा उसे नहीं बचा सकता है, हाय हाय बस रोता रहेगा जीवात्मा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के घर में कोई घटना घटती है, जैसे मान लीजिए कोई किसी को तबीयत खराब हो गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? रोते हैं, डॉक्टर के भरोसे जाते हैं, हो जाते हैं। तो कोई बचा पाता है क्या? डॉक्टर भी नहीं बचा पाता है और आप लोग भी नहीं बचा पाते हो। परंतु वही डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि ईश्वर पर भरोसा रखो, वही ठीक करेगा। तो इसका मतलब कि सबका रक्षक कौन है, सबका पालनकर्ता कौन है? वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा को कभी नहीं छोड़िए। असली माता पिता जो है, जो हमारे माता पिता भौतिक रूप से दिख रहे हैं, जो जिन्होंने जन्म दिया है शरीर का, वो भी हमारे असली माता पिता नहीं है। आप लोग, ये भी भ्रम है संसार में, ये बहुत बड़ा भ्रम है। और इसी भ्रम के कारण जो लोग हैं वह परमात्मा की तरफ नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना। एक तो पहला बिंदु ये हुआ जो तीनों को मैंने लेकर के बताया आपको। और प्रकृति तो जड़ है, उपादान कारण सभी ये प्रकृति के ही सारे पदार्थ हमारे शरीर में लगे हुए हैं। फिर भी यह जो है बिना जीवात्मा के चलती नहीं है। जब जीवात्मा की नहीं चलती है तो फिर ये ईश्वर के बराबर तो, और जीवात्मा के बराबर तो पहुंच ही नहीं सकती है। तो यह भी किसी की माता पिता नहीं हो सकती है। और हम ये जिस शरीर को माता पिता कहते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, तो यह भी एक भ्रम है। बात समझ रहे हैं हमारी? क्योंकि ये प्रकृति के उपादान कारणों से बना हुआ शरीर है, इसलिए हमारे जो है ये माता पिता नहीं हो सकते हैं। ये जो भौतिक रूप से जो दिख रहे हैं माता पिता, रिश्ते नाते, वह भी हमारे असली माता पिता नहीं है। असली माता पिता हमारे कौन है? ईश्वर है। आज के बाद ये बात आप लोगों के ध्यान में बैठ जानी चाहिए कि हमारे असली माता पिता कौन है। ईश्वर के सिवा हमारे असली माता पिता न जो संबंध दिख रहा है वो हैं, न जो पूर्व जन्म में हुए हैं वो हैं, न हमारे आने वाले जो जन्म है उसमें होंगे। क्योंकि परमात्मा ही सच्चा हमारा गुरु है, हमारा माता पिता है, सब